आज हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र बाइबल से पढ़ेंगे निर्गमन, पंजाबी में कूच, हिंदी में निर्गमन, 14 अध्याय उसका 12 वचन। अगर सभी ने निकाल लिया तो मैं 1 2 3 करूंगा, आप इसको पढ़ेंगे एकदम जोर से, सब मिलके पढ़ेंगे। सबने निकाल लिया? निर्गमन 14 अध्याय उसका 12 वचन। 1 2 3 स्टार्ट करो। क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। सब बोलो, ये वचन मेरे जीवन में 100 गुना प्रतिफल लेके आए। ये बात उस समय की है जब परमेश्वर के जन, परमेश्वर के लोग मिस्र देश के गुलाम थे, और जो मूसा था परमेश्वर का दास, वो उनको वहां से छुड़ाकर कनान देश की ओर ले चला। हालेलुया। रास्ते में जब थोड़ा सा उन पर कष्ट आया, रास्ते में जैसे वो जा रहे थे तो उनके ऊपर थोड़ा सा दुख आ गया, थोड़ा सा कष्ट आ गया। हालेलुया। सब ध्यान से सुनेंगे, सब ध्यान से सुने। अब मेरी तरफ देखें, सब नीचे ध्यान ना दें, मेरी तरफ देखें। वचन हमने पढ़ लिया। बच्चे अगर बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं तो उनको पीछे आप भेज सकते हो, पीछे खेल सकते हैं। वो एक बच्चा पीछे जाए, गेट बंद करे। शमी, गेट बंद कर दो, सारे बच्चे अंदर ही रहेंगे। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। ये उस समय की घटना है, उस समय की बात है जब परमेश्वर के जन मिस्र देश के गुलाम थे और मूसा ने उन अपने गुलाम लोगों को बाहर निकाल के लाया। और जैसे वो रास्ते में जा रहे थे तो जाते जाते रास्ते के बीच, जंगल के बीच उनके ऊपर एक कष्ट आ गया। हालेलुया। उनके आगे बहुत बड़ा एक समुद्र था और पीछे फिरौन राजा की सेना थी, जिनके पास बहुत सारे हथियार थे, रथ थे और बहुत बड़े योद्धा उनके पीछे पीछे थे। हालेलुया। आगे समुद्र और पीछे फिरौन की सेना, और वो जो परमेश्वर के जन थे बीच में खड़े हो गए। वो सोचने लगे कि हम अगर आगे जाएं तो समुद्र के बीच डूब जाएंगे, अगर हम पीछे मुड़े तो ये फिरौन की सेना हमें मार देगी, हमें घात कर देगी, हमें मृत्यु की ओर लेके जाएगी। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। हालेलुया। उस समय जो प्रजा थी, उस प्रजा ने मूसा की ओर ये लांछन लगाया, मूसा के ऊपर ये बुड़बुड़ाने लगे, मूसा को ये कहने लगे हम वहीं पे ठीक थे, उसी देश के अंदर ठीक थे, इस जंगल में लाके अब हमें तुम्हें मरवाने लगा है। हम उनके गुलाम ही अच्छे थे। हालेलुया। जब थोड़ा सा कष्ट हम पर आता है तो हम सोचते हैं कि यीशु के पास अब जाने की जरूरत नहीं, हम तो उसी जीवन में अच्छे थे जिस जीवन को हम गुलामी के साथ जी रहे थे। ये लोग भी उस देश के अंदर गुलामी से जी रहे थे। हालेलुया। बोलो, ये लोग उस देश के अंदर गुलामी भरा जीवन। क्या हम आजाद रहना चाहते हैं या गुलामी के जीवन में जीना चाहते हैं? यीशु ने बोला मैं तुम्हें आजाद करने के लिए आया हूं। यीशु ने इनको आजाद किया, यीशु मसीह ने इनको स्वतंत्र किया, यीशु मसीह ने इनको गुलामी से छुड़ाया और अपने देश की ओर ले चला। वहां लेके चला जहां पे बोलता दूध और शहद की नदियां चलती हैं। हालेलुया। दूध और शहद की नदियां, मतलब कि उन लोगों को वहां लेके जा रहा था यीशु जहां पे बहुत सारी आशीषें परमेश्वर ने उनके लिए रखी हुई थी। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये लोग अपने दास को, मूसा को बोलने लगे, बुड़बुड़ाने लगे कि तू हमें लाकर जंगल में मृत्यु की ओर लेके जाने लगा है। हम तो वहीं अच्छे थे कि हम मिस्र देश के गुलाम थे, वो राजा के गुलाम थे, उस देश के गुलाम थे, वो लोग उनसे बहुत सारा काम करवाते थे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के दास के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा वो लोग उस गुलामी से छुड़ाए गए। सब बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह ने आपको भी गुलामी के देश से छुड़ाया। यीशु मसीह ने आपको बीमारी की गुलामी से छुड़ाया,
यीशु मसीह ने आपको शैतान की गुलामी से छुड़ाया, यीशु मसीह ने आपको अंधकार की गुलामी से छुड़ाया, यीशु मसीह ने आपको हर बेचैनी वाली जिंदगी की गुलामी से छुड़ाया और अपने स्वर्गीय राज्य के लिए आपको तैयार किया। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। जब हम स्वर्गीय राज्य की ओर जा रहे हैं, जब हमारा रास्ता प्रभु यीशु मसीह ने दिया कि राह, सच्चाई और जीवन मैं हूं, हम रास्ते की ओर जा रहे हैं, स्वर्गीय राज्य की ओर जा रहे हैं, हम कनान देश की ओर जा रहे हैं, तो जाते जाते याद रखो ये कांटों भरा रास्ता, रास्ते में बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, बहुत सारी रुकावटें आएंगी, बहुत सारे दुख आएंगे, लेकिन उन दुखों को देख के हम कभी भी ये ना बोले कि हम गुलामी भरे जीवन में अच्छे थे, जैसे ये लोग कह रहे थे मूसा को। हालेलुया। कभी भी अपने दास को, कभी भी अपने पास्टर को, कभी अपने यीशु को ये बात कभी मत बोलो कि परमेश्वर मैं तो पहले से ज्यादा दुखी हूं, मैं तो वही अच्छा था जैसी जिंदगी में पहले जी रहा था। हालेलुया। ये लोग भी ऐसा बोलने लगे कि हे मूसा हम तो वही अच्छे थे कि अब आज हमें तू जंगल में लाकर हमें मरवाने लगा। हालेलुया। ये लोगों ने परमेश्वर का धन्यवाद नहीं किया, इन लोगों ने मूसा का धन्यवाद नहीं किया, इन लोगों ने जो परमेश्वर ने इनको 40 साल तक मन्ना खिलाया, रात दिन इनको रोटियां दी, इनको कपड़ा दिया, इनको जूते दिए, इनको हर जरूरत को पूरा किया, ये लोग वही बातें भूल गए। हालेलुया, हालेलुया। और ये कहने लगे कि हम वहीं अच्छे थे, गुलामी भरे जीवन में ही अच्छे थे, कम से कम वहां पे हमें खाना तो मिल रहा था। ऐसा ही आज के विश्वासी लोग, आज के जन भी ऐसा ही सोचते हैं, कम से कम पेट भर खाना तो मिलता है, हम गुलामी भरी जिंदगी जी लेंगे, कोई बात नहीं। हालेलुया। लेकिन यीशु ने बोला मैंने तुम्हें स्वतंत्र किया, मैंने तुम्हें आजाद किया, मैंने तुम्हें छुटकारा दिया, मैंने तुम्हें मुक्ति दी, मैंने तुम्हें उद्धार दिया। हालेलुया। छुटकारे की ओर जाने के बाद कभी भी गुलामी में मत जाओ, कभी भी परमेश्वर के सामने बुड़बुड़ाओ मत, कभी भी अपने दास के सामने बुड़बुड़ाओ मत, कभी भी परमेश्वर को ये मत बोलो कि परमेश्वर मेरी पुरानी जिंदगी अच्छी थी। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको गुलामी भरी जिंदगी से, निराशा भरी जिंदगी से निकाल के आपको स्वर्गीय राज्य की ओर लेके जा रहा परमेश्वर। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, क्या बोलते हैं ये लोग, एक बार फिर से हम पढ़ेंगे। क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे, कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। हालेलुया। इसके 13 वचन में आगे मूसा क्या बोलता है? मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, खड़े रहो, वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखने पाओगे। मूसा ने अपने लोगों से कहा डरो मत, खड़े रहो। बोलो क्या बोला, सब बोलो। मूसा ने अपने लोगों से क्या बोला? डरो मत, खड़े रहो। हालेलुया, हालेलुया। डरना कभी नहीं, क्योंकि यीशु का वचन बोलता है मत डर, मत घबरा, क्योंकि मैं तेरे साथ साथ हूं। मूसा ने अपनी प्रजा से बोला, लोगों से बोला, विश्वासियों से बोला, अपने जनों से बोला डरो मत, खड़े रहो, आज यहोवा परमेश्वर तुम्हारे लिए बड़ा काम करने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जब जब आप जिंदगी में निराश होंगे, जब जब आपको परेशानी नजर आएगी, जब जब आपको आगे समुद्र नजर आएगा, पीछे मौत नजर आएगी, याद रखो वहां पे आपको अड़े रहना और खड़े रहना। हालेलुया। इस प्रजा की तरह जैसे मूसा ने बोला अड़े रहो, खड़े रहो, आज यहोवा तुम्हारे लिए अद्भुत काम करने के लिए जा रहा है। जब जब आपके जीवन में कभी समस्या आ जाए, जब भी आपके जीवन में कभी दुख आ जाए, जब आपको आगे भी मौत नजर आए और पीछे भी बीमारी नजर आए, आगे भी आपको परेशानी नजर आए, पीछे भी आपको बेचैनी नजर आए, तो याद रखना फ्रस्ट्रेशन में नहीं आना, परेशान नहीं होना, गुलामी में जिंदगी जीने के लिए वापस मत जाना। उस समय परमेश्वर के विश्वास में अड़े रहना और खड़े रहना। यीशु तुम्हारे लिए नए दरवाजे खोलने के लिए जाएगा। हालेलुया। यीशु तुम्हारे लिए नए रास्ते खोलेगा। यीशु तुम्हारी गुलामी भरी जिंदगी को छुड़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया, सब बोलो हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के दास ने बोला डरो मत, खड़े रहो। आज मैं भी तुम्हें बोलता हूं, बीमारी से मत डरो, शैतान से मत डरो, दुष्ट आत्माओं से मत डरो, निराशाओं से मत डरो, बीमारियों से मत डरो, अड़े रहो विश्वास में, खड़े रहो विश्वास में। यीशु मसीह तुम्हारे लिए नए रास्ते खोलेगा। अगर एक दरवाजा बंद होगा तो मेरा खुदा तुम्हारे लिए 10 दरवाजे खोल देगा। हालेलुया,
अगर नौकरी चली गई है तो विश्वास में खड़े रहो, परमेश्वर उस नौकरी से दुगनी दुगनी सैलरी वाली नौकरी आपको देने के लिए जाएगा। अगर एक रास्ता बंद करेगा शैतान, तो मेरा यीशु आपके लिए 10 दरवाजे और खोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपका बिजनेस चौपट हो चुका है तो याद रखना, प्रभु यीशु मसीह, एक बिजनेस बंद होगा तो परमेश्वर 10 बिजनेस खड़े कर देगा। हालेलुया। अगर आज अपने बच्चों से आप बेचैन और परेशान हो तो याद रखो, उन बच्चों के लिए अड़े रहो, खड़े रहो, प्रार्थना करते रहो। वही बच्चे एक समय ऐसा आएगा कि वो परमेश्वर के भवन में सेवा करेंगे, वो तुम्हारा कहना मानेंगे, अपने पैरों पे खड़े होंगे, वो ऊंची ऊंची नौकरियों पे जाएंगे और तुम्हारे नाम को, परमेश्वर के नाम को वो ऊंचा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अड़े रहो, खड़े रहो। मूसा ने बोला डरो मत, खड़े रहो। हालेलुया। उनके पैर लड़खड़ा गए क्योंकि आगे समुद्र और पीछे फिरौन बादशाह की सेना, आगे भी मौत नजर आ रही है, पीछे भी मौत नजर आ रही है। हालेलुया। जब इंसान मौत के बीच खड़ा होता है तो उसको कुछ भी नजर नहीं आता। जो कम विश्वास करने वाले लोग हैं, जो आत्मा से जुड़े हुए हैं, परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी लगन, जिनकी पूरी इमेजिनेशन परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई है, वो लोग ना तो घबराते हैं, ना वो डरते हैं, ना कभी चिंता करते हैं, ना कभी वो निराश होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। चाहे उनके जीवन में कुछ भी आ जाए, चाहे उसके जीवन में कितनी बड़ी परेशानी भी क्यों ना आ जाए। ये जो प्रजा थी, कम विश्वास करने वाली प्रजा थी, लेकिन मूसा जो था, उसकी बातचीत हमेशा अपने यहोवा परमेश्वर के साथ होती थी। हालेलुया, हालेलुया। जब मूसा को परमेश्वर यहोवा ने बोला जा फिरौन बादशाह के दरबार में चला जा और राजा के सामने खड़ा हो जा और बात कर उससे कि मेरी प्रजा को छोड़ ताकि ये तेरी उपासना करेंगे। हालेलुया। मेरी प्रजा को छोड़, ये मेरी उपासना करेंगे। मूसा ने बोला हे यहोवा परमेश्वर, मैं तो हक लाता हूं, मेरे से बातचीत नहीं होती, मैं उस राजा के सामने कैसे जाके बात करूंगा। उसने बोला बात तू नहीं करेगा, बात मैं करूंगा, तू जा, सिर्फ तू खड़ा होना। हालेलुया, हालेलुया। जब भी आप जाओगे किसी को गवाही देने के लिए तो याद रखना आप बात नहीं करोगे, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर से होके उसके साथ बात करेगा। परमेश्वर की समझ आपकी जीभ के ऊपर ठहरेगी और उसको गवाही देगी। परमेश्वर की ताकत आपके अंदर आएगी और उसको वचन सुनाएगी। और वो बंदा अगर परमेश्वर का दास, परमेश्वर की बेटी, परमेश्वर का बेटा बनना होगा तो परमेश्वर उसको चुनेगा और अपने स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार करेगा। हालेलुया। मूसा डर रहा है कि मैं उस राजा के सामने खड़ा कैसे होऊंगा। मूसा डर रहा है कि मैं उस राजा के इतने बड़े महल के सामने कैसे जाऊंगा और मैं कैसे बात करूंगा। लेकिन यहोवा परमेश्वर ने बोला मेरा आत्मा तेरे बीच से होकर काम करेगा और तू राजा के सामने खड़े होना, बात तू नहीं करेगा, बात मैं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब भी किसी को गवाही देने के लिए जाओगे तो डरना मत, घबराना मत, खड़े रहना, विश्वास में बने रहना, क्योंकि आप बात नहीं करोगे, आप परमेश्वर यहोवा का आत्मा आपके अंदर से होकर बात करेगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर की इच्छा हुई तो वो शैतान के चंगुल से छूट जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये जो परमेश्वर की प्रजा थी पहले शैतान के चंगुल में फंसी हुई थी। ये परमेश्वर की प्रजा सबसे पहले कहां फंसी हुई थी? शैतान के चंगुल में, शैतान के जाले में। लेकिन मूसा ने इनको वहां से छुड़ा के परमेश्वर के बाड़े में डाल दिया। जैसे ही इंसान परमेश्वर के बाड़े में चला जाता है तो वो सोचता है कि मैं क्यों ना फिर वापस वहां पे चला जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। यही प्रजा ने बोला कि हम तो वहां पर ही अच्छे थे, हम तो वहां पे खा पी रहे थे, मेहनत मजदूरी करते थे, लेकिन भला चंगा जीवन जी रहे थे। हालेलुया। पर याद रखो, हम चाहे कुछ भी सोचें, चाहे हम ये सोचें कि परमेश्वर मैं गुलामी भरा जीवन जीऊं, चाहे मैं सोचूं प्रभु मैं वापस चला जाऊं, लेकिन याद रखो परमेश्वर ने आपके लिए एक बहुत बड़ी योजना को रखा हुआ है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के जन हैं, अगर परमेश्वर के चुने हुए वंश हैं, तो परमेश्वर आपको कभी भी शैतान की गुलामी में नहीं जाने देगा। हालेलुया। क्योंकि वो तुम्हारे लिए समुद्र से भी रास्ते निकालने की ताकत रखता है। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। मूसा ने बोला डरो मत, खड़े रहो। वो विश्वास में डोल गए, वो विश्वास में गिर गए, वो विश्वास में डामाडोल हो गए। वो सोचने लगे अब हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या बनेगा, हमारी जिंदगी का क्या होगा, अब हम क्या करेंगे। पीछे जाएंगे तो ये फिरौन बादशाह मारेगा, आगे जाएंगे तो ये में डिबोध होगा। हालेलुया। यीशु ने क्या बोला? मूसा ने बोला अड़े रहो, डरो मत। हालेलुया। आज परमेश्वर यहोवा तुम्हारे लिए
कोई चमत्कार करने के लिए जा रहा है, बड़ा काम करने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या हमारे और आपके जीवन में कभी कभी ऐसी समस्याएं आती हैं? हमारे जीवन के अंदर, आपके जीवन के अंदर भी कभी कभी ऐसे दुख आते हैं जब हमको लगता है कि आगे भी कोई रास्ता नहीं हो, पीछे भी कोई रास्ता नहीं है। उस समय विश्वास में खड़े रहो, विश्वास में दृढ़ रहो, प्रार्थना में लगे रहो, अड़े रहो, खड़े रहो, प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर तुम्हारे लिए नए रास्ते खोलेगा। हालेलुया। वो ऐसे रास्ते खोलेगा, बंद दरवाजे खोल देगा, बंद रास्ते खोल देगा। मेरा यीशु अगर समुद्र को खोल सकता है, यरीहो की दीवार को खोल सकता है, आपके लिए नए रास्ते खोल सकता है, तो आपकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ी बड़ी आशीषों को भी वो खोल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। जितनी भी इस धरती के ऊपर आशीषें, जितनी भी स्वर्ग के बीच आशीषें, वो सारी हमारे लिए, तुम्हारे लिए परमेश्वर ने रखी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का सारा अधिकार मुझे दिया गया, पृथ्वी का और स्वर्ग का सारा अधिकार, बोलो, मुझे दिया गया। किसने बोला? मुंह से बोलो, किसने बोला? यीशु ने क्या बोला? पृथ्वी का और स्वर्ग का सारा अधिकार। इस पृथ्वी की कोई भी चीज जो आपको नजर आती है, याद रखना वो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए बनाई है। जब वो कितनी बड़ी गाड़ी क्यों ना हो, वो कितनी बड़े बिजनेस क्यों ना हो, वो कितनी भी बड़ी नौकरी क्यों ना हो, वो कितना बड़ा सैलरी क्यों ना हो, वो कितना भी बड़ा घर क्यों ना हो, याद रखो प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ आपके लिए बनाया है। हालेलुया। क्योंकि यीशु के वचन में साफ साफ व्यवस्था में उन्होंने लिखा है कि मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें आगे से आगे लेके जाऊंगा, तुम्हें मैं पूछ नहीं बल्कि मैं सिर ठहराऊंगा, मैं तुम्हें सब जातियों से श्रेष्ठ करूंगा, मैं सब जातियों से तुम्हें उत्तम करूंगा। हालेलुया। यीशु ने किसको ये बोला? परमेश्वर यहोवा ने ये हमें बोला। किसको बोला? हमें बोला। जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर ने उनको ये आशीषें दी। उसने कहा मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। परमेश्वर हमें बढ़ाने वाला परमेश्वर है, प्रभु हमें आगे ले जाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो लोग तो डर गए कि अब हम क्या करेंगे, वो लोग डर गए, विश्वासी लोग डर गए, लेकिन परमेश्वर का दास बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने उनको हौसला दिया, मत डरो, खड़े रहो। वो भागने लगे डर के, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। बोलता खड़े रहो। करना क्या हमने? आगे भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा, अंधकार है, पीछे भी अंधकार है, तो अब हम क्या करें? बोलता खड़े रहो और क्या करो? प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। दुख के समय में जो प्रजा होती है वो डर जाती है। दुख के मुसीबत के समय में जो प्रजा होती है, विश्वासी लोग होते हैं, उनका विश्वास थोड़ा कम होता है, वो डर जाते हैं। पास्टर जी आप दुआ करो, मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा खुदा। प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ वचन में लिखा, मैं धर्मी जन की ओर मेरी आंखें और मेरे कान लगे रहते हैं। मुझे पुकार तो मैं तुम्हें उत्तर। यीशु को पुकारो, चाहे वो दुख है, चाहे वो सुख है, चाहे कोई भी समय है, कैसी भी घड़ी है, कैसा भी टाइम आपके ऊपर चल रहा है, लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह को पुकारते रहो, यीशु के साथ जुड़े रहो, यीशु के साथ अपना टाइम स्पेंड करो ज्यादा से ज्यादा। हालेलुया, हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। अगला वचन हम पढ़ते हैं, 16 वचन। और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा, तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल चले जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा ने मूसा को बोला, जब प्रजा भी समुद्र के किनारे खड़ी थी और मूसा भी वहां पे खड़ा था, उसका भाई हारून भी खड़ा था, और उसने यहोवा की तरफ दुहाई दी, उसने प्रार्थना की, प्रभु को बोला, हे प्रभु हमारे लिए कोई रास्ता खोल, क्योंकि आगे समुद्र है, पीछे फिरौन बादशाह की सेना है, अगर हम पीछे जाएं तो वो हमें मारेंगे, अगर हम आगे जाएंगे तो ये समुद्र की लहरें हमें डुबो देंगी। हालेलुया। परमेश्वर की प्रजा ने और परमेश्वर के दास ने खड़े होकर क्या किया? प्रार्थना की। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर यहोवा की आवाज आई है, मूसा अपना हाथ किस पर बढ़ा? समुद्र की ओर बढ़ा, लाठी ले और समुद्र की ओर बढ़ा, और ये समुद्र 2 भाग हो जाएगा और तेरी प्रजा बीच से निकलती जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए रास्ता खोलने की एक तकरीब मूसा को बताई, मूसा को रास्ता बता दिया, मूसा के साथ उसने बातचीत की, मूसा को उसने बोल दिया कि तू अपनी लाठी उठा, अपना हाथ इस समुद्र पर रख, ये समुद्र बीच से 2 भाग हो जाएगा और तेरी प्रजा यहां से निकल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। समुद्र एक बहुत बड़ी ताकत है,
उसकी लहरों के आगे लोग डरते हैं, उसके समुद्र के आगे लोग डरते हैं, उस समुद्र को देख के हवाई जहाज डरते हैं, उस समुद्र को देख के चाहे कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना हो, देख को सब लोग डरते हैं। हालेलुया। लेकिन मूसा को परमेश्वर यहोवा ने बोला कि तू अपनी लाठी समुद्र पर रख और अपना हाथ बढ़ा और ये समुद्र 20 से 2 भाग। परमेश्वर यहोवा उनके लिए रास्ता खोलने के लिए जा रहा है। परमेश्वर यहोवा उनके लिए बंद रास्तों को खोलने के लिए जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा आपके लिए बंद दरवाजों को खोलने के लिए जा रहा है। परमेश्वर यहोवा समुद्र को 2 फाड़ करने के लिए जा रहा है। आपके आगे चाहे कितना भी बड़ा समुद्र क्यों ना हो, मेरा यीशु, मेरा यहोवा जब अपना हाथ उठाओगे तो परमेश्वर यहोवा उसके बीच से रास्ता बना देगा। हालेलुया। चाहे वो कितना भी बड़ा समुद्र क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, जब अपने हाथ उठाओगे तो मेरा यहोवा उसको 2 फाड़ कर देगा और आपके लिए सीधे रास्ते बना देगा। हालेलुया। उस समय डरना नहीं, अड़े रहना और खड़े रहना। जब हाथ उठा के प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर यहोवा, परमेश्वर का आत्मा उस समस्या को 2 फाड़ कर देगा, उस समस्या के 2 भाग कर देगा। परमेश्वर उसको बीच से तोड़ के नाश करेगा और अपनी प्रजा को, आपके लिए एक बंद दरवाजों को, बंद रास्तों को खोल के नया रास्ता बना देगा। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। समुद्र को परमेश्वर यहोवा ने 2 रास्ते, 2 भाग बना दिए और बीच से वो समुद्र सूखा और उसकी प्रजा उस समुद्र के बीच से जा रही है। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। परमेश्वर यहोवा ने उनके लिए नया रास्ता बना दिया। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा ने उस समुद्र को 2 भाग कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा ने उनको समुद्र के बीच से स्थल से निकाल दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर यहोवा आपके लिए नए रास्ते नहीं खोलेगा? क्या आपको लगता है कि जब आप दुआ करोगे तो परमेश्वर आपकी दुआई नहीं सुनेगा? क्या आपको लगता है कि आपके आगे अगर दुख है तो परमेश्वर उस दुख को खत्म नहीं करेगा? हालेलुया। परमेश्वर यहोवा आपके आगे आगे चलेगा और चलते चलते अपने विरोधी के साथ युद्ध करेगा। विरोधी चाहे कितना भी बलवान क्यों ना हो, विरोधी चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, मेरा परमेश्वर यहोवा उसको हराने की ताकत रखता है। जब आप अपने हाथ उठाओगे, जब अपनी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचाओगे तो उस बड़े से बड़े विरोधी शैतान को भी प्रभु यीशु मसीह गिरा के नाश कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा तुम्हारे विरोधी तुम्हारा सामना ना कर पाएंगे, तुम्हारे विरोधी तुम्हारा सामना, वो एक रास्ते से आएंगे, 7 रास्तों से होकर भाग जाएंगे। हालेलुया। एक सिंपल लोग, सिंपल प्रजा, जिनके पास ना कोई हथियार था, ना कोई गोली थी, ना कोई तलवार था, ना कोई रथ था, ना कोई हाथी थे। हालेलुया। सिंपल प्रजा, लेकिन उनके पास क्या था? उन लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह की ताकत थी, यीशु मसीह का आत्मा था, यीशु मसीह की सामर्थ उनके साथ थी। हालेलुया। उनके पास दुनियावी हथियार थे, गोला बारूद था, तलवारें थी, हाथी थे, रथ थे, उनके पास बड़े बड़े योद्धा थे। लेकिन यीशु मसीह के जो लोग थे उनके पास एक ही चीज थी, वो थी पवित्र आत्मा की तलवार। हालेलुया। पवित्र आत्मा की तलवार उनके साथ थी। हालेलुया। फिरौन बादशाह के साथ क्या था? बोलो सारी सेना, हाथी, घोड़े, रथ और बड़े बड़े योद्धा थे। लेकिन जो परमेश्वर की प्रजा थी उसके पास कोई भी हथियार नहीं था। उनके पास एक ही हथियार था, वो था आत्मा का हथियार, वो था सामर्थ का हथियार, वो था यीशु नासरी का अधिकार। हालेलुया। उन्होंने बोला परमेश्वर हमारे लिए रास्ता निकाल, और परमेश्वर यहोवा ने उनके लिए क्या कर दिया? रास्ता निकाल दिया। हालेलुया। क्या आपकी लाइफ भी ऐसी चल रही है? आपका जीवन भी ऐसा चल रहा है? क्या आप सोच रहे हो कि अब मैं किधर को जाऊं, मेरे आगे भी अंधेरा, पीछे भी अंधेरा, अब मैं पीछे भी नहीं जा सकता, मैं आगे भी नहीं जा सकता, यीशु भी मुझे ब्लेस नहीं कर रहा, अब मैं पीछे छोड़ के सब कुछ आगे आ चुका हूं, क्या अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस समय आप दृढ़ रहो, विश्वास में खड़े रहो।